तो ये फैंसी टर्म ब्रेन हैकिंग क्या है? चिंता मत करो, कोई तुम्हारे सिर में यूएसबी केबल नहीं लगाने वाला। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये असल में काफी सिंपल है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं जो हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, खासकर जब पैसे की बात आती है। ब्रेन हैकिंग बस ये सीखना है कि अपनी मेंटल सेटिंग्स में कैसे जाना है और उन्हें कैसे बदलना है। ये अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझने और फिर मैं शायद फेल हो जाऊंगा से मैं सीखूंगा और सफल हो जाऊंगा में कोड बदलने के बारे में है। ये अपनी सक्सेस का पासवर्ड ढूंढने जैसा है। कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग एक शरारती बच्चा है जिसे पैनिक बटन दबाना बहुत पसंद है। तुम्हें एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन अंदर का बच्चा चिल्लाता है, खतरा खतरा, याद है पिछली बार क्या हुआ था? ये तुम्हारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो काम कर रही है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में तुम्हें रोके हुए है। इस सिस्टम को हैक करने का मतलब है उस बच्चे को थोड़ा शांत, थोड़ा और समझदार बनाना सिखाना। पैनिक करने के बजाय तुम उसे पूछना सिखाते हो, ठीक है, इस बार क्या अलग है? मेरा प्लान क्या है? तुम असल में वो माता पिता बन रहे हो जो अपने दिमाग के लिए नियम तय करते हैं, उसे अपने लिए काम करवाते हैं, अपने खिलाफ नहीं। याद है वो पुरानी फिल्म वॉर गेम्स? एक यंग लड़का एक मिलिट्री सुपर कंप्यूटर को हैक करके लगभग तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देता है। उसने हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया, उसने ये समझा कि सिस्टम कैसे सोचता है और उसमें घुसने के लिए उसी के लॉजिक का इस्तेमाल किया। तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसकी अपनी लॉजिक है, डर, लालच और शक के अपने पैटर्न हैं। इसे हैक करने के लिए तुम्हें इससे सीधे नहीं लड़ना है, तुम इसके पैटर्न सीखते हो। तुम ऑब्जर्व करते हो कि कब तुम लालची हो जाते हो, कब तुम डर जाते हो, और तुम इसे धीरे से एक नई डायरेक्शन में गाइड करते हो। ये अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को मात देने की कला है ताकि तुम स्मार्टर, ज्यादा लॉजिकल डिसीजन ले सको। आखिर में ब्रेन हैकिंग अपने खुद के मेंटल किंगडम का मास्टर बनने के बारे में है। ये रोबोट की तरह इमोशनलेस होने के बारे में नहीं है। रोबोट बढ़िया ट्रेडर नहीं हो सकते क्योंकि उनमें इंट्यूशन की कमी होती है। ये अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कार का ड्राइवर न बनने देने के बारे में है। तुम ड्राइवर की सीट पर हो और भावनाएं बस पैसेंजर हैं जो कभी कभी शोर मचाते हैं। तुम्हें उनसे कहना होगा, पीछे बैठो, रिलैक्स करो, मैंने संभाल लिया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटी, एक अनडिसिप्लिन्ड माइंड को ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी सबसे बड़ी एसेट में बदलने की दिशा में पहला कदम है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, प्लान हवा हो जाता है? तुम खुद से कहते हो, मैं 100 पर पहुंचने पर बेच दूंगा, लेकिन जब ये 99 पर पहुंचता है तो तुम्हारा दिमाग फुसफुसाने लगता है, क्या होगा अगर ये एक 110 पर चला गया? तुम चूक जाओगे। ये मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग क्या होगा अगर के सिनेरियो के लिए वायर्ड है, जंगल में सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है, स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए नहीं। ये एक छोटे से नुकसान को एक पीछा करते हुए बाघ के रूप में देखता है और एक संभावित लाभ को एक ऐसी दावत के रूप में देखता है जिसे तुम मिस नहीं कर सकते। ये इमोशनल रोलर कोस्टर अक्सर फेलियर का असली कारण होता है। इसे ऐसे समझो, तुम एक ऐसे दोस्त को प्लेन नहीं उड़ाने दोगे जिसे ऊंचाइयों से डर लगता है ना? तो तुम अपने डरे हुए, घबराए हुए दिमाग को अपने ट्रेडिंग डिसीजन क्यों लेने दोगे? ज्यादातर ट्रेडर जो फेल होते हैं वे इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके चार्ट गलत थे या उनका एनालिसिस खराब था। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। वे डर के मारे बहुत जल्दी बेच देते हैं या लालच के मारे बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। उनका दिमाग असल में उनके ट्रेडिंग टर्मिनल को हाईजैक कर लेता है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस सबसे इमोशनल, इरेशनल व्यक्ति को देने जैसा है जिसे तुम जानते हो, जो उस पल में तुम हो। ये सेल्फ सैबोटेज एक क्लासिक कहानी है। एक ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी सीखने में हफ्तों बिताता है। वे इसे टेस्ट करते हैं,
ये कागज पर खूबसूरती से काम करती है। फिर वे लाइव जाते हैं। पहला ट्रेड एक छोटा सा नुकसान होता है जो किसी भी स्ट्रैटेजी का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन उनका दिमाग चिल्लाता है, देखो तुम एक फेलियर हो, ये कभी काम नहीं करेगा। ये एक विचार खराब डिसीजन की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है। वे अपनी साबित स्ट्रैटेजी को छोड़ सकते हैं, पैसे को जल्दी वापस जीतने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और भी ज्यादा खो सकते हैं। प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, ये वो कहानी थी जो उनके दिमाग ने उन्हें एक छोटी सी असफलता के बाद बताई थी। तो ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट के ग्राफ और स्क्रीन पर हिलती हुई संख्याओं से नहीं है। असली लड़ाई तुम्हारे कानों के बीच है। ये तुम्हारे अनुशासित लॉजिकल सेल्फ और तुम्हारे इंपल्सिव इमोशनल सेल्फ के बीच की झड़प है। मार्केट बस एक आईना है जो तुम्हारी अपनी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। अगर तुम अंदर से अराजक और डरे हुए हो तो तुम्हारे ट्रेडिंग के नतीजे अराजक और डरे हुए होंगे। अगर तुम शांत, अनुशासित और कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हारे नतीजे उसे दर्शाना शुरू कर देंगे। मार्केट में जीतने का पहला कदम अपने खुद के दिमाग के अंदर की जंग जीतना है। तो हम इस ब्रेन हैकिंग को कैसे शुरू करें? हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से एक सबक ले सकते हैं। पुअर डैड की मानसिकता अक्सर कहती है, मैं वो नहीं खरीद सकता या मैं वो नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बयान है जो दिमाग को बंद कर देता है। ये एक पूर्ण विराम है। रिच डैड की मानसिकता हालांकि एक सवाल पूछती है, मैं वो कैसे खरीद सकता हूं या मैं वो करना कैसे सीख सकता हूं। एक बयान से एक सवाल में ये सिंपल स्विच एक शक्तिशाली ब्रेन हैक है। ये तुम्हारे दिमाग को खोलता है, उसे हार मानने के बजाय समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। ये तुम्हारे दिमाग को एक आलसी नौकर से एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर में बदल देता है। जब तुम्हें ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो पुअर डैड का दिमाग कहता है, मैं एक बुरा ट्रेडर हूं, बात खत्म। तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन रिच डैड का दिमाग पूछता है, मैं इस नुकसान से क्या सीख सकता हूं, मेरी प्रक्रिया में क्या गलती थी और मैं अगली बार इससे कैसे बच सकता हूं। यह सिंपल सवाल एक फेलियर को एक मूल्यवान सबक में बदल देता है। ये नुकसान से इमोशनल दर्द को हटा देता है और उसे एक डेटा में बदल देता है, एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में एक कदम। सवाल पूछने से तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से जुड़ा रहता है, जिससे उसे नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट में जाने से रोका जा सकता है। ये सवाल पूछने वाली मानसिकता मेंटल डिसिप्लिन का मूल है। एक ट्रेड में एंटर करने से पहले खुद से पूछो, इस ट्रेड के लिए मेरा क्या सबूत है? अगर मैं गलत हूं तो मेरा एग्जिट प्लान क्या है? मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं? ये सवाल तुम्हें लॉजिकल तरीके से सोचने और एक प्लान बनाने के लिए मजबूर करते हैं। वे एक चेकलिस्ट के रूप में काम करते हैं जिसका तुम्हारे इमोशनल दिमाग को पालन करना होता है। ये एक बच्चे से कहने जैसा है, तुम डेजर्ट खा सकते हो, लेकिन तभी जब तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। यहां होमवर्क तुम्हारा लॉजिकल एनालिसिस है और डेजर्ट ट्रेड का एक्साइटमेंट है। सवाल ये सुनिश्चित करते हैं कि तुम पहले महत्वपूर्ण काम करो। ये पॉजिटिव सवाल पूछने वाला अप्रोच मानसिक शक्ति की नींव बनाता है। समय के साथ तुम्हारा दिमाग रिवायर हो जाता है। डर या लालच के साथ ऑटोमेटिक रूप से रिएक्ट करने के बजाय इसकी नई डिफॉल्ट सेटिंग जिज्ञासा और एनालिसिस बन जाती है। तुम मार्केट को जीतने वाले दुश्मन के रूप में देखना बंद कर देते हो और उसे हल करने वाली पहेली के रूप में देखना शुरू कर देते हो। ये बदलाव गहरा है। ये एक जुआरी होने के बीच का अंतर है जो सबसे अच्छे की उम्मीद करता है, और एक स्ट्रैटेजिस्ट होने के बीच का अंतर है जो सफलता के लिए प्लान बनाता है। रिच डैड की मानसिकता सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होती, ये इस बात पर लागू होती है कि तुम अपने खुद के दिमाग को कैसे ऑपरेट करते हो। तो चलो ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के कुछ सिंपल टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो, लेकिन सिर्फ अपने ट्रेड रिकॉर्ड मत करो, अपनी भावनाएं रिकॉर्ड करो। एक ट्रेड से पहले लिखो कि तुम उसे क्यों ले रहे हो और तुम्हें कैसा महसूस होता है। ट्रेड के बाद लिखो
कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ और क्या तुमने अपने प्लान का पालन किया। ये सिंपल एक्ट तुम्हें अपने खुद के दिमाग का ऑब्जर्वर बनाता है। तुम पैटर्न देखना शुरू करते हो। अरे, हर बार जब मार्केट तेजी से गिरता है तो मैं घबरा जाता हूं और बेच देता हूं, भले ही मेरी स्ट्रैटेजी होल्ड करने को कहती हो। अवेयरनेस बदलाव की दिशा में पहला कदम है। दूसरा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करो। मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट लो, अपनी आंखें बंद करो और खुद को शांति से और सक्सेस पूर्वक ट्रेडिंग करते हुए कल्पना करो। खुद को अपने नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए कल्पना करो, चाहे ट्रेड विनर हो या लूजर। अनुशासित और कंट्रोल में होने की भावना की कल्पना करो। ये जादू नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है। एथलीट ये सब समय करते हैं। वे परफेक्ट शॉट या परफेक्ट दौड़ की कल्पना करते हैं। ऐसा करके तुम अपने दिमाग को उस रिस्पॉन्स के लिए प्री प्रोग्राम कर रहे हो जो तुम चाहते हो, जिससे प्रेशर पड़ने पर शांत रहना आसान हो जाता है। तीसरा, एक सिंपल मंत्र बनाओ। जब तुम्हें डर या लालच हावी होता हुआ महसूस हो तो अपने आप से दोहराने के लिए एक छोटा सा वाक्यांश रखो। ये कुछ ऐसा हो सकता है, मेरे प्लान को ट्रेड करो। डिसिप्लिन मतलब प्रॉफिट, या ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करता है। ये इमोशनल स्पाइरल को बाधित करता है और तुम्हारे फोकस को तुम्हारे लॉजिकल प्लान पर वापस लाता है। ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक त्वरित रिब्यूट है जो तुम्हें इमोशनल शोर से बाहर निकालता है और ड्राइवर की सीट पर वापस लाता है। एक ऐसा वाक्यांश ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो और उसका लगातार इस्तेमाल करो जब तक कि वो एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स न बन जाए। अंत में ये याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक टूल है और तुम इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सीख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मार्केट में ट्रेड करते हो, कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो या किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हो। मानसिक अनुशासन के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। हर एक ट्रेडर शुरुआती से लेकर अरबपति तक को अपने खुद के दिमाग पर महारत हासिल करनी होती है। ब्रेन हैकिंग की ये जर्नी रातों रात परफेक्शन हासिल करने के बारे में नहीं है। ये हर दिन छोटे लगातार प्रयास करने के बारे में है। हर बार जब तुम आवेग पर अनुशासन चुनते हो तो तुम उस मानसिक मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हो। तुम्हारे पास अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की शक्ति है और एक प्रशिक्षित दिमाग के साथ तुम वो सफल ट्रेडर बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो।